अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बल्कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या है। इस चैप्टर में यानी सॉरी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्केन अल्कीन अल्काइन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर को अगर देखें तो इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अगर इस हाइड्रोकार्बन के वर्ड पे थोड़ा हम फोकस दें, इस 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 हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। कार्बन हो सकता है बेटा। हमारे पास हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं, यानी दोस कंपाउंड which are entirely made up of hydrogen and carbon. इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। Hydrocarbons are composed of entirely hydrogen and carbon atoms, यानी हमारे पास किस चीज से बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से मिलकर हमारे पास हाइड्रोकार्बन बना होता है। एज द नेम इंडिकेट, जिस तरह इस नाम से पता चलता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है और इसके यूजेस क्या है? अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल हमारे पास है डीजल्स जो हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी जिसको हम शॉर्टकट एलपीजी भी कह सकते हैं, जो घरों में हम गैस यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गैसोलीन, नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह जो नेचुरल गैस है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन और एटम और कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। इसके यूजेस भी आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल से देखे कि डीजल को हम कहाँ पे यूज करते हैं। घरों में हम एलपीजी यूज करते हैं, इसके अलावा हम पेट्रोल यूज करते हैं वगैरह वगैरह। यानी अगर आप एक बस में सफर करते हैं या अपने ही घर में कुछ अपने लिए खाने की चीज बनाते हैं, इन सब के पीछे हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कि साइंटिस्ट ने इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया है, साइंटिस्ट डिवाइड द हाइड्रोकार्बन इनटू टू क्लासेस। The first one that is known as the saturated hydrocarbon and the second one that is known as the unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon और unsaturated hydrocarbon को साइंटिस्ट ने हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया है इसी दो क्लासेस में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं, उसके दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा। अगर आप इस इथेन को देखें जो कि हमारे पास अल्केन का एक एग्जांपल है, अल्केन खुद हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला क्या है? C2H6। ये हमारे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो मैंने एक कार्बन यहां पर ड्रा किया, दूसरा कार्बन मैंने यहां पर ड्रा किया। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, 1 2 3, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है। अगर आप देखें इसमें जो कार्बन और कार्बन का एटम है, इसके दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। नॉन पोलर और पोलर क्या है, इस पर डिटेल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें जो हमारे पास कार्बन के एटम होते हैं उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, और इसका एग्जांपल हमारे पास अल्केन है, क्योंकि इसमें जो कार्बन मौजूद होते हैं इसके दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें हमारे पास अल्केन लिस रिएक्टिव होते हैं और ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होते हैं। और अगर हम देखें इसके एग्जांपल तो हमारे पास मीथेन है। अल्केन का एग्जांपल हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इन सब को हम देखेंगे। और इसके एंड में हमारे पास एन खत्म होता है, क्योंकि अल्केन में हमारे पास एन है, यानी मीथेन एन खत्म होता है, लास्ट में एन आता है। इथेन,
प्रोपेन, इसी तरह हमारे पास। सो मीथेन जिसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, CH4 है, एक कार्बन है वो मैंने यहां पर ड्रा किया, और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 हाइड्रोजन, और ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखें, सो यहां पर तो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा या इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। सो इसमें क्या होगा, कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहां पर हमारे पास अल्केन के जितने भी एग्जाम्पल थे, मीथेन इथेन, वो किस चीज पे खत्म होते थे, एन पे खत्म होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अल्कीन के एग्जाम्पल होते हैं वो इन पे खत्म हो गए, इथीन, इसी तरह हमारे पास। सो इथीन जिसका केमिकल फार्मूला C2H4 है, ये C2 दो कार्बन है, एक कार्बन मैंने यहाँ पर ड्रा किया, दूसरा कार्बन मैंने यहाँ पर ड्रा किया। अब इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और 4 हाइड्रोजन है, सो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन, सो इसका केमिकल फार्मूला पूरा हो गया। सो ये हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड होगा अल्कीन में, और अल्काइन में, आयन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बेटा, इथाइन, ये हमारे पास आयन पे खत्म होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इसी तरह। सो इथाइन जो कि हमारे पास अल्काइन का एग्जाम्पल है, इसको अगर हम देखें, सो कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। ये अल्कीन और अल्काइन हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स अ लॉट। अपनी दुआओं में याद रखें।